कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि 2 अक्टूबर को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दीनबंधु सर छोटूराम नांगलोई जाट धर्मशाला में संपन्न हुई थी। उस बैठक के अंदर काफ़ी सवाल अशोक बलारा जी से किए गए थे, क्योंकि बहुत से पदाधिकारी समिति के अशोक बलारा जी से कई विषयों को लेकर नाराज़ थे। जिस तरह से आंदोलन के दौरान मंच से लोगों को भगाया गया, जिस तरह से आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए थे, जेल में जो साथी गए उनकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं की गई, रोहतक में उनकी आर्थिक मदद नहीं की गई, जबकि झज्जर और सोनीपत की कमेटियों ने सभी जिलों ने उनके ज़िलों में जो केस थे उनकी अच्छी मदद की, पैरवी ठीक ढंग से की। सभी केस उनके सॉल्व हुए और वापस हुए, झज्जर में भी, सोनीपत में भी और ज़िलों में भी। लेकिन रोहतक का मामला ऐसा रहा जहाँ ना तो केस वापसी हुई और ना ही सेटिस्फाई कर पाए जेल के साथियों को। यहाँ 2-3 बार जिलाध्यक्षों को बदला गया, जो अशोक बलारा से नाराज़गी से चलते ऐसा हुआ। तो काफ़ी 2-3 साल से उनके खिलाफ संगठन में नाराज़गी थी। जो 2 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई उसमें लोगों का गुस्सा उनके ऊपर उतरा, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया अशोक बलारा जी ने। तो समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी को निवेदन किया, वैसे व्यक्ति को संगठन में रहने का अधिकार नहीं है, इनको समिति से बाहर किया जाए। सभी लोगों के आग्रह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी ने अशोक बलारा को राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रभारी के पद से निकाल दिया गया। उसके निकालने के बाद कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही भंग कर दो, ये बात यहीं दब जाएगी। तो मलिक साहब ने लोगों के कहने से राष्ट्रीय कार्यकारिणी को 2 अक्टूबर को भंग कर दिया। लेकिन उसके बाद 4 अक्टूबर को अशोक बलारा जी चंडीगढ़ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूँ जाट आरक्षण संघ समिति से। हम बलारा साहब से ये पूछना चाहते हैं, जब 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय समिति भंग कर दी गई, उससे आपको निकाल दिया गया, तो 4 अक्टूबर को इस्तीफा देने का औचित्य क्या है? दूसरा उन्होंने बयान दिया कि मलिक साहब किसान आंदोलन के समानांतर एक जाट आरक्षण आंदोलन चलाना चाहते हैं, जिससे किसान आंदोलन कमज़ोर होगा, और यशपाल मलिक बीजेपी नेताओं से मिले हुए हैं, ये आरोप लगाया मलिक साहब पर। हम वो स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई भी आंदोलन चलाने की कोई चर्चा तक नहीं हुई। अशोक बलारा जी जैसा भ्रम फैला रहे हैं, जैसी अफवाह फैलाकर झूठ बोल रहे हैं लोगों के बीच में, और किसानों की भावनाओं को दोहन करके अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाज साबित नहीं होने देगा। पूरा समाज उनकी सच्चाई को जान चुका है। हमारा किसान आंदोलन के खिलाफ कोई भी आंदोलन चलाने का कोई औचित्य नहीं है और ना हमारा कोई इरादा है। हम किसान के बेटे हैं और किसान आंदोलन में शुरू से ही हमारी समिति जुड़ी हुई है, और किसान आंदोलन जब तक चल रहा है हम किसी प्रकार का कोई जन आंदोलन नहीं करेंगे, हम किसान आंदोलन को सपोर्ट करेंगे।